हमारे गुट हो, उन्होंने सबने हमें साथ दिया है। उनके नेतृत्व में मुंबरा कड़वा क्षेत्र के विकास को मुझे विश्वास है गति मिलेगी। इसके लिए वहाँ की जनता से यहाँ की जनता से मुझे अनुरोध है कि नजीब मुल्ला को समर्थन देकर उनके हाथ आज मजबूत करें। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। समाज की शिक्षा, समाज के लिए आरक्षण और सुरक्षा जुड़ी समस्याओं को समझकर उन पर ठोस कार्रवाई की जा रही है। अल्पसंख्यक समाज की प्रगति और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक ठोस कार्य योजना हमने बनाई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और महायुति के माध्यम से इसका लगातार पालन किया जा रहा है और राज्य सरकार इसको लागू कर रही है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और नौकरी में आरक्षण और समाज में स्नेह, सौहार्द और भाईचारे का माहौल तैयार करने का सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं और हमें आगे भी प्रयास किए जाएंगे। अल्पसंख्यक समाज के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए नई योजनाएं और अवधारणा लागू की है। इन पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। राज्य सरकार ने विविध योजनाओं के लिए भरपूर वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह सहायता छात्रों और युवताओं और महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों के जैसे हर वर्ग तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है। उसके बारे में आप बिल्कुल फिक्र मत रखना। राज्य के अल्पसंख्यक समाज की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और हमारी महायुति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये केवल विचारों से नहीं बल्कि कार्यों से भी सिद्ध हो चुका है। पिछले एक वर्ष में कई गए निर्णय इसका स्पष्ट मिसाल है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमने बैकवर्ड क्लास के लिए बार्टी बनवाया, जैसे हमने शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए टार्टी बनवाया, मातंग लोगों के समाज के लिए आरटी बनवाया, बहुजन समाज के लिए हमने सारथी बनवाया, वैसे ही हमने ओबीसी के लिए महाज्योति बनवाया। वैसे ही हमने राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़ेपन को दूर करने का सर्वांगीण विकास के लिए अमृत की तर्ज पर अल्पसंख्यक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था, जिसको हम मार्टी बोलते हैं, उसकी स्थापना का निर्णय लिया है। हम निर्णय लेने वाले हैं। पहले बहुत से गवर्नमेंट आए और चले गए, लेकिन उन्होंने हमारे माइनॉरिटी को कोई ऐसे संस्था निकालने की कोशिश नहीं की। इस संस्थान के लिए 11 पदों की सृजन को मंजूरी हमने दी गई है। साथ ही वेतन, कार्यालयीन खर्च, पिछड़ेपन के अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए 6 करोड़ 25 लाख रुपए का बजट को स्वीकृति मैंने दी है। राज्य के मुस्लिम और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय की विकास योजनाओं को गति देने में ये संस्था बहुत अहम भूमिका निभाएगी। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए नई योजनाओं का अनुसंधान और नीतियों का तय करने में इस संस्थान की मदद डेफिनेट की जाएगी। इस संस्थान के माध्यम से पुलिस भर्ती हो, पूर्व प्रशिक्षण हो, एमपीएससी, यूपीएससी की तैयारी के लिए मार्गदर्शन और प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं आपको यह भी बताता हूँ कि मैंने जब महायुति में काम करने का तय किया, तब मैंने उनको बताया था कि मैं शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से आगे जाने वाला हूँ। मौलाना आज़ाद अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम नई दिल्ली के सहयोग से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विभिन्न ऋण योजना चलाई जा रही है। इन योजनाओं को लागू करने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास निगम के ऋण लिया जाता है और इस ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी देनी पड़ती है। यह गारंटी आपको ताज्जुब होगा, पहले खाली 30 करोड़ रुपए की थी। मैंने वो बढ़ाकर स्थायी रूप से अभी 500 करोड़ रुपए की गारंटी मैंने दी है। महामंडल की पूंजी बहुत कम थी, मैंने वे बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए की कर दी है। शिक्षण का ऋण, उसकी सीमा 5 लाख रुपए तक थी, मैंने वो बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है।
इस निर्णय से मुझे विश्वास है मेरे अल्पसंख्यक समुदाय के अधिक से अधिक युवाओं को शैक्षणिक ऋण और व्यवसायिक ऋण प्राप्त होगा, जिससे वो व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ उद्योग और व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। यह उनके लिए स्वयं रोजगार का साधन बनेगा। इसके अलावा हमारे महामंडल द्वारा व्यापारी और महिला बचत समूह के लिए माइक्रो फाइनेंस सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल द्वारा जरूरतमंदों को दिए जाने वाले ऋण की शर्तों में समीक्षा कर नई शर्तें तय की जा रही है। महामंडल में विभिन्न पदों के भर्ती देखी प्रक्रिया शुरू की है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमने छत्रपति संभाजीनगर पुराना अपना औरंगाबाद यहाँ अल्पसंख्यक आयुक्तालय हमने बनवाया है और वहाँ बहुत अच्छी तरह से काम चालू है। मैंने ये भी कोशिश की, मुझे बहुत से लोग मिले, उन्होंने बोला कि अजीत पवार आप बैकवर्ड क्लास के गरीब बच्चों के लिए परदेश जाने के लिए मदद करते हैं, आप